सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि पंचायत निर्णय पोर्टल पर यानी जो पंचायत निर्णय का ऐप है उस पर हमें जो पीडीपी 2025-26 है यानी कि जीपीडीपी 2025-26 है उसकी जितनी भी खुली बैठकें होंगी उसका आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। इसके अलावा जो डिसीजन आपका जीपीडीपी बैठक में लिया जाएगा उसको अपलोड करना था। इसके अलावा जो मीटिंग का शेड्यूल है वो आपको क्रिएट करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप वाइज बताऊँगा कि किस तरह से आपको वो सारे कार्य करने हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाकर पंचायत निर्णय ऐप को डाउनलोड कर लें। देन उसके बाद ई ग्राम स्वराज की जो एडीएम आईडी होती है ग्राम पंचायत की उससे आप लॉगिन कर लें। ये काम आप ग्राम सभा की बैठक से पहले ही वाला काम कर लें तो आपको ज़्यादा बाद में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं स्टेप वाइज आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है। सबसे पहले अगर आप लॉगिन करने के बाद जब होम पेज पर देखेंगे तो सबसे पहले चीज़ जो आपको दिखेगी वो दिखेगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑब्लिक ऑफिशियल्स। इसमें आपको जो प्रधान जी हैं उनकी फ़ोटो और अपनी फ़ोटो क्योंकि ई ग्राम स्वराज से डेटा उठ के आया है, अगर वो ई ग्राम स्वराज में डेटा है आपका ऑलरेडी तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है किसी केस में तो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी ये आपका ई ग्राम स्वराज से उठ कर आया हुआ है। एम्प्लॉय स्टाफ भी आपका ई ग्राम स्वराज और पंचायत कमेटी वो भी ई ग्राम स्वराज से उठ कर आया है। अगर किसी कारण से ये डेटा आपका उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब कि ई ग्राम स्वराज में उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो आप ई ग्राम स्वराज में उसकी एंट्री कर लें। देन आपको इस यहाँ पर आपको वो सारा डेटा शो हो जाएगा। सेकेंड जो चीज़ है वो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हम जीपीडीपी प्लान जो बनाते हैं तो उसमें हमें थीम कोई चूज़ करना होता है। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। तो अब जो आप थीम चूज़ करेंगे उस पर ही आपको क्या करना पड़ता है, 25% अनटाइड का अमाउंट और 25% उस टोटल जितनी एक्टिविटी है उसका 25% एक्टिविटी आपको अपलोड करनी होती है, अपनी जीपीडीपी में शामिल करना होता है उस चीज़ को। तो जैसे अगर एग्जांपल के लिए आप थीम 9 ले लेते हैं वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत, तो वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत के अंदर जितने काम है उसका 25% आपको काम चढ़ाना होगा। और साथ ही साथ आपको 25% जो अनटाइड का अमाउंट है, अनटाइड अमाउंट कहने का ये मतलब है कि जो आपका राज्य वित्त और 15 वित्त का अनटाइड में जितना पैसा है उसका 25% आपको उस थीम में लगाना होता है। इसमें आपको जो पहला चीज़ दिख रहा है आपको पीडीएस स्कोर आप चेक कर सकते हैं। जो सेकंड वाला है वो आपका सिलेक्ट एंड रजिस्टर प्रायोरिटी थीम एंड रजिस्टर संकल्प। इसमें अगर मैं क्लिक करके आपको बताऊं तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपने ये आपको फिल करना है। जैसे स्थापना डे अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप यस करेंगे, स्थापना दिवस का इसमें डेट डाल देंगे। देन ये सब चीज़ें भरने के बाद जो जो चीज़ें हैं आपकी, और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो आपका वेदर एसडीजी थीम हैज़ बीन प्रायोरिटाइज मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। इसमें आपको थीम चूज कर लेना है जिस थीम में आपको वर्क करना है। जैसे मैं थीम 9 की मैं आपको बात की थी, तो अगर संकल्प लिया आपने यस, इस संकल्प को यस करना आपने। और कौन कौन सी आपकी जो थीम कवर्ड हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास टोटल 17 हैं, 17 एसडीजी गोल है जिसमें से इसमें 16 ही आपको अभी, क्योंकि थीम 9 के अंदर 16 जो है वो कवर हो जाते हैं। तो आपको इसमें टिक करके जो सब एसडीजी गोल हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो जो चीज़ें हैं वो डिटेल भरने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे देन आपको जैसे रजिस्टर करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या जो थीम है उसको प्रायोरिटाइज़ कर रखा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर से आप जो संकल्प का फॉर्म जो आपने अभी थोड़ी देर पहले भरा था उसको आप देख सकते हैं और यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो अपलोड वाला काम है ये आप पोर्टल के माध्यम से करें, जो meetingonline.gov.in है उसके माध्यम से करें। एक पीडीएफ आपके सामने उस एप्लीकेशन से आप निकाल लें, उसमें प्रधान जी और अपने साइन कर लें और देन उस पीडीएफ को आपको उस पोर्टल पर अपलोड कर देना है। ये वाला काम कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप जीपीडीपी जो है निर्माण नहीं कर पाएंगे ई ग्राम स्वराज के अंदर। अब इसके अंदर जो आपका थर्ड चीज़ है वो आपका वेन्यू मैनेजमेंट है। वेन्यू मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जहाँ भी आप ग्राम सभा की बैठक करेंगे उसको आपको पहले अपलोड करना पड़ेगा। देखिए इसमें कोऑर्डिनेट उठाएगा और साथ ही आपको लाइव फ़ोटो खींचनी है, तो मीटिंग से आधा घंटा पहले या 15-20 मिनट पहले आप ये वाला काम कर लें। जैसे आप रजिस्टर मीटिंग में करेंगे तो यहाँ पर आपको वेन्यू का टाइप भरना होगा। वेन्यू का टाइप आप पंचायत भवन या ऐसा कुछ, अगर कम्युनिटी हॉल है या कहीं आप इस टाइप से करा रहे हैं तो वो आप फीड कर सकते हैं। वेन्यू का नेम आपका जैसे ग्राम पंचायत जैसे हुपली है तो मैं ग्राम पंचायत हुपली करके भर दूंगा और वेन्यू का एड्रेस भरूंगा ग्राम पंचायत हुपली। एंड देन उसके बाद उसकी फ़ोटो अपलोड करने के बाद मैं रजिस्टर वेन्यू कर लूँगा। जैसे आपका वेन्यू रजिस्टर होगा, अगर आपको देखना है कि कौन कौन से आपने जो वेन्यू है वो रजिस्टर कर रखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पंचायत भवन ऑलरेडी जो है हमने जियोटैग करके अपलोड किया था तो वो भी दिख जाता है इसमें कितने तारीख को किया, कहाँ पे किया वो आपका, क्योंकि जीपीएस ऑन है तो वहाँ से वो कोऑर्डिनेट उठा लेगा। अब इसके बाद
जो आपका मीटिंग असिस्टेंट है वो भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो 4th नंबर का है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। 5th में अगर आप आएंगे तो इसमें जो इनवाइटी होंगे वो आपका डिटेल यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो जो वार्ड मेंबर या आपके प्रधान जी अदर जो आएंगे उनका डिटेल आपको भरना है। अगर वार्ड मेंबर है तो आपको यहाँ पर टिक मार के वार्ड मेंबर भर लेंगे। इसमें वार्ड का नाम भर देंगे जिस वार्ड से वो वार्ड मेंबर है, और उसके बाद एक एक करके आपको इसको रजिस्टर कर लेना है। 1 बाय 1 करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप रजिस्टर इन्वाइटी में देख सकते हैं कि आपने किस किस को इन्वाइटी एज ए रजिस्टर किया हुआ है। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है वो आपका छठा जो आपका शेड्यूल है मीटिंग, वो आपको ग्राम पंचायत बैठक से पहले ही कर लेना है। माना आपका 10 बजे आपकी मीटिंग है तो उससे पहले ही आपको इसको फिट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 10 बजे के बाद जो शेड्यूल कर सकता हूँ ग्राम पंचायत, तो ऐसा नहीं कर पाओगे आप। जो शेड्यूल आपकी मीटिंग है वो पहले आपको, मीटिंग होने से पहले ही आपको ये काम कर लेना पड़ेगा। तो इसमें आप बाकी डिटेल भर लें। तो जैसे वेन्यू आप कर लेंगे तो वेन्यू के बाद ये है। इसमें एक जो आपका मीटिंग नोटिस है उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो वो जो मीटिंग नोटिस है वो आपका लाइव जो आपका टेक्स्ट है वो एप्लीकेशन का जो AI है उसको रीड कर लेता है, तो आप उसको अपलोड कर लेंगे। उसमें जैसे आपको पता है कि आप कार्य में लिखते हैं कि आज इतनी तारीख को बैठक बुलाएंगे, तो उसको आपको इसको अपलोड करना है। इसके बाद आपको चेयरपर्सन ऐड करने हैं। चेयरपर्सन जो होंगे आपके, वो प्रधान जी का डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे, क्योंकि अभी कोई पंचायत जो मीटिंग है वो शेड्यूल नहीं किया गया तो यहाँ पर कोई डिटेल आपको दिखाई नहीं देगा। देन उसके बाद ऐड इन्वाइटी करेंगे। ऐड इन्वाइटी जो आपने ऊपर ऐड किए थे वो आप 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएंगे उनको। और उसके बाद ये असिस्टेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। आप शेड्यूल मीटिंग जरूरी नहीं है। अगर हाँ आपको लगता है कि आज मीटिंग नहीं है, आप कैंसिल करना पड़ता, आप कैंसिल भी कर सकते हैं मीटिंग को। उसके बाद आप एजेंडा जो आइटम हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको 1 बाय 1 एजेंडा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एजेंडा 1 आपने क्या किया, इनमें से किसी एक का था कि जनरल अदर सब्जेक्ट एरिया था, कोई भी अमृतसर रोड पर आपने किया, विलेज एक्शन प्लान था, तो ये सब चीज़ें आपको भर लेनी है। या आपने डिस्कशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट मेन प्लान के लिए आपने किया, तो वो कौन कौन से SDG थीम में आपने बात की, क्या क्या बनाना है। जैसे आप माने आपने जो कार्य योजना है उसमें रोड को चौड़ाया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से रोड सेलेक्ट कर लेंगे। रोड सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें उसके बाद ऐड, अगर आपके एक से ज़्यादा एजेंडा है तो आप ऐड कर लीजिए और उसको अपलोड एजेंडा ऑन सर्वर करके आपको इसको अपलोड कर देना है। ये अपलोड करने के बाद देन आपको अपलोड साइंड एंड स्टैम्प कॉपी ऑफ एजेंडा। वो आपको पता है कि आप जो साइन करते हैं प्रधान जी, और आपके जब आपकी कार्य योजना बन जाएगी तो उसमें साइन होंगे आपके दोनों तरफ। और जो आपके कोरम होता है, यानी वार्ड मेंबर जितने भी होते हैं उसके कोरम पूरा करने के बाद जो साइन होता है उसको आपको अपलोड करना है। तो ये भी AI के थ्रू ही टेक्स्ट बेस है, उसको रीड कर लेता है, तो वो आपको इसमें अपलोड कर देना है। ये अपलोड करने के बाद आपको जो कैप्चर मीटिंग फ़ोटो है वो अपलोड कर लेना है। देखिए जो मीटिंग की फ़ोटो है वो लाइव ही आपको खींचनी है, तो इसमें फेस भी वो डिटेक्ट कर लेता है, फेस डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद इसको आपको अपलोड करना है। अगर फेस डिटेक्ट नहीं करेगा तो आपको एरर दे देगा वो कि भाई नो फेस डिटेक्टेड, ट्राई अगेन। तो इस टाइप से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आप ग्रुप फ़ोटो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। जो वार्ड मेंबर या जो अदर आपके इन्वाइटी आए हुए हैं उनके साथ में आप भी ग्रुप फ़ोटो अपलोड करना है। जो 10th वाला है वीडियो रिकॉर्डिंग, वो कंपलसरी नहीं है इतना, आप चाहें तो करें, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। और ये अटेंडेंस फॉर मीटिंग ये आपको करना ही है। तो रजिस्टर अटेंडी, इसमें आपको रजिस्टर अटेंडेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मीटिंग डेट और टाइम हमने कुछ किया नहीं है तो उसके बाद हम नहीं कर सकते। तो ऊपर जो आपने इन्वाइटी ऐड किए थे तो आपने टिक मार के उसको अटेंडेड करके आपको उसको सिंपली वो कर लेना है। देन इसके बाद आपको वही जो आपका अटेंडेंस सीट है उसको उसमें साइन वाइन करने के बाद उसको अपलोड कर देना है। देन अपलोड करने के बाद आपको कोरम वाला है, जो आप कोरम भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। अपलोड जो कोरम कंप्लीट आप करेंगे उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद व्यू आप कर सकते हैं। और डिसीज़न जो आपने लिए थे 12th नंबर पे, वो आपका डिसीज़न है, उसे आप अपलोड कर सकते हैं। और इतना काम कर लेंगे। देखिए इसमें जो मेन जो काम है, आपको जो मीटिंग होना है उससे पहले जो आपको काम करना है वो आपका, एक तो जो आपका ग्राम सभा का शेड्यूल है वो पहले कर लेना है। इसके अलावा जो आपका वेन्यू है, वेन्यू आपने पहले ऐड कर लेना है। इसके अलावा जो आपका इनविटेशन का होता है वो भी पहले आपको अपलोड कर देना है। तो 3 काम आपको मीटिंग से पहले ही आपको ये काम कर लेना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।